तो वी स्टार्ट विद द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी तक हमने देखा था यूरिन कैसे बनी है, आज हम यूरिन की फॉर्मेशन की रेगुलेशन का स्टडी करेंगे। नाउ यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसका रेगुलेशन दो तरीके से होता है। एक तो नर्वस कंट्रोल होता है, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल होता है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट नर्वस कंट्रोल। तो ये जो नर्वस कंट्रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा लगाया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस किडनीज तक आती हैं और ये इम्पल्सेस किडनी में आकर के ग्लोमेरुलस में उसके वेसल्स की, एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल्स के डायमीटर की वेसल्स की और साथ ही में दूसरी टिब्यूल के अलग अलग पार्ट के वेसल्स के प्रभावित करती हैं। और जैसे ही ये वेसल्स का डायमीटर प्रभावित होता है ये ब्लड प्रेशर के अंडर आ जाता है, प्रेशर के अंतर्गत आता है और इस प्रेशर के साथ अब वो पास होने लगता है तो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, साथ ही साथ प्रेशर कंटिन्यूस लगा रहता है जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी होती है। तो दिस वाज हाउ नर्वस कंट्रोल टुक प्लेस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाज एक्चुअली द गाइडिंग फोर्स और इस नर्वस सिस्टम ने किडनी तक इम्पल्सेस भेजे जो वेसल्स के डायमीटर को प्रभावित किए करते हैं और प्रेशर लगने के साथ ही फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हो जाता है। नाउ सेकेंड तरह का जो रेगुलेशन है वो हार्मोनल होता है। ये हार्मोनल कंट्रोल जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये वर्क के अंदर देख रहे हैं, इस हार्मोनल कंट्रोल में एक्चुअली 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहला वी टॉक अबाउट एल्डोस्टेरॉन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इनकी वजह से कंट्रोल। ये जो हार्मोन है जिसको हम एल्डोस्टेरॉन कह रहे हैं, ये जो एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली ये किडनी के कॉर्टिकल पार्ट में जोना ग्रैन्युलोसा की वजह से एक हार्मोन निकलती है जिसको एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। जैसे जैसे ये हार्मोन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे सोडियम का एब्जॉर्प्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से होने लगता है। जैसे जैसे सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है। ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन एक्चुअली क्लोराइड के साथ होता है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आर बोथ सिमल्टेनियसली एब्जॉर्ब्ड। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होकर के वापस ब्लड को दे दिया जाता है और क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में आ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर भी अकॉर्डिंगली मेंटेन्ड रहता है। सो दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोराइड का इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो जाता है। एज अ रिजल्ट ये आपको डायग्राम में दिख रहा है किस प्रकार सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि दोनों साथ साथ एब्जॉर्ब होते हैं। सो आफ्टर दिस प्रोसेस सिमल्टेनियसली एक दूसरे आयन जिसको हम पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम आयन का ब्लड में इंक्रीज्ड लेवल एक डिजीज़ बना देता है जिससे हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन की कमी के कारण पोटेशियम आयन्स का निष्कासन पूरे रूप से नहीं हो पाता। एज अ रिज़ल्ट द बॉडी सफ़र्स फ्रॉम एडिसन्स डिजीज़। तो ये तो था किस तरह से एल्डोस्टेरॉन इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है या प्रभावित करती है ना। एक और तरीके से रेगुलेशन ऑफ यूरिन प्रभावित होता है, दैट इज़ जो ट्यूब्यूल की सेल्स होती हैं उनको पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसको रेनिन कहते हैं। ये रेनिन एंजाइम एक्ट करती है प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर और वहाँ पे प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देती है। एंजियोटेंसिन 1 एक कन्वर्टिंग एंजाइम होती है जो कि एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाती है। नाउ ये एंजियोटेंसिन 2
एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन रेगुलेट करती है. सो दिस इज़ हाउ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है. इस सिस्टम के ओवरऑल काम करने से वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स का आकार घट जाता है. जैसे ही ब्लड वेसल्स का आकार घटता है वैसे ही ब्लड प्रेशर में आ जाता है. ब्लड के प्रेशर में आने के साथ साथ अब उसमें से सोडियम और क्लोराइड फिल्टर हो जाते हैं और वापस पहुंच जाते हैं ब्लड में. उधर पोटेशियम का निष्कासन स्टार्ट हो जाता है और अदरवाइज़ अगर कोई भी तरह का निष्कासन ज़्यादा हो जाए तो वो किसी ना किसी डिजीज़ के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है. तो दिस वाज हाउ एल्डोस्टेरॉन मेंटेन द फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट, इसी तरह वेसोप्रेसिन नाम की एक हार्मोन होती है, ये ADH जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये हार्मोन निकालती है और इस हार्मोन का काम होता है कि ये ट्यूब्यूलर ल्यूमन से वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है. जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है वैसे वैसे यूरिन में वाटर का अमाउंट कम होता जाता है और यूरिन में वाटर का अमाउंट अगर कम हो जाता है तो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन निकलती है. कॉन्सनट्रेटेड यूरिन के निकलते ही यूरिन का अमाउंट रेगुलेट हो जाता है. तो अगर एल्डोस्टेरॉन को प्रभावित ना किया जाता तो यूरिन का अमाउंट रेगुलेट नहीं होता. नाउ कई जगह ये हाइपोटोनिक यूरिन बनता है जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाता. ये जब पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तब बहुत सारा पानी यूरिन के द्वारा निकल जाता है. ऑब्वियसली ये एल्डोस्टेरॉन के ठीक से काम नहीं करने की वजह से होता है या एल्डोस्टेरॉन को ठीक से स्टिमुलेट नहीं हो पाने की वजह से होता है. ऐसे केस में बहुत डाइल्यूट यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन बनता है. अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये एक डिजीज़ में मैनिफेस्ट करता है, हम इसको पॉलीयूरिया कहते हैं. इस पॉलीयूरिया का ये मेन कारण होता है डायबिटीज़ इंसिपिडिस का. सो दिस इज़ हाउ रेगुलेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ADH. नाउ नेक्स्ट जो हार्मोनल कंट्रोल एक्सरसाइज होता है वो पैराथ हार्मोन की वजह से होता है. ये पैराथ हार्मोन एक्चुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा दी जाने वाली हार्मोन है. इस हार्मोन के तहत कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रीनल फिल्ट्रेट से कर लिया जाता है. रीनल फिल्ट्रेट जिसके अंदर कैल्शियम आयंस भी आ जाते हैं, तब वो इस हार्मोन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जैसे जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है वैसे वैसे फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन घटता चला जाता है. तो दिस इज़ हाउ रेगुलेशन ऑफ यूरिन अगेन टेक प्लेस. अदरवाइज ये आयंस भी यूरिन के साथ बाहर निकल सकते हैं और यूरिन की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन एक्चुअली ये थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा दी जाने वाली हार्मोन है और थायरॉक्सिन का काम है दैट इट डिक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन इन यूरिनरी ट्यूब्यूल. ये यूरिनरी ट्यूब्यूल के द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है. जब वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम ही कर देती है तो बहुत सारा पानी निकलता है तो पॉलीयूरिया का शिकार हो जाता है व्यक्ति, या इसको डायूरिसिस भी कहते हैं. सो दीज वर हाउ यूरिन is regulated. So we can repeat that kidneys are essential for the cleansing action of blood. Kidneys blood की cleansing के लिए ज़रूरी है और वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए ज़रूरी है. किडनी का काम बॉडी में बैलेंस बनाना होता है जो हम होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं. ये जो होम्योस्टैसिस है एक्चुअली दिस causes acid base balance. This also causes a balance in electrolytes and this causes a balance in fluid. साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है. कोई और भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते. नाउ बॉडी में होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन होता है? बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं.
उनको अपन बाद में लेते हैं। पहले अपन करते हैं किडनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को, जिसको मिक्चुरेशन कहते हैं। मिक्चुरेशन एक्चुअली ये यूरिन जो बॉडी में बन चुका है इसको बाहर निकालने का प्रोसेस मिक्चुरेशन कहलाता है। सो ये मिक्चुरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है जब कोई एडल्ट हो जाता है या बचपन में देखते हैं बच्चे प्राय यूरिन कर देते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, क्योंकि इनके अंदर वो रिफ्लेक्स या वो कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल डेवलप नहीं होता। सो मिक्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग यूरिन फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन, कि मतलब यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन को खाली करने का आर्ट होता है। जैसे ही किसी इंसान के अंदर नर्वस कंट्रोल पहुंच जाता है तब हम कहते हैं आर्ट ऑफ मिक्चुरेशन डेवलप हो जाता है ना। यूरिन जितनी भी बनती है वो सारी की सारी ब्लैडर में आ जाती है। ब्लैडर का काम दो प्रकार से होता है। एक तो ये स्टोर कर देता है यूरिन को, जिसको हम स्टोरेज रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा, जब स्टोर हो जाता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक तब वो उसको एम्प्टी करने की कोशिश करता है, हम इसको वॉइडिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रिफ्लेक्सेस, द स्टोरेज रिफ्लेक्स एंड द वॉइडिंग रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन प्रभावित होता है। सो दिस इज़ हाउ मिक्चुरेशन टेक्स प्लेस। एंड ये जो प्रोसेस है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा होता है, जिससे कि यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचता है, फिर रिफ्लेक्स द्वारा ये ब्लैडर भर जाता है और स्टोरेज कहलाता है, और फिर वॉइडिंग रिफ्लेक्स द्वारा ये ब्लैडर बाहर की तरफ खाली कर दिया जाता है। सो दिस वाज हाउ यूरिन रेगुलेशन इज़ मेड पॉसिबल in the mammals.